शिक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी। जो बच्चे झुग्गी और झोपड़ी से हैं उनको वहाँ से उठा के स्कूल तक शिक्षा प्रदान करवाने का काम है हमारा। किसी ने खूब कहा है कि किसी की मदद करने के लिए केवल धन की नहीं, अच्छे मन और विचार की ज़रूरत होती है। और उसी विचार को लेते हुए एक संस्था ने, जिसका नाम है स्माइल फॉर ऑल यानी खुशियाँ सभी के लिए, उन्होंने एक स्लोगन तैयार किया है, शिक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी। इस विषय को लेते हुए उन्होंने सेक्टर 7 में स्थित एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर एक समर कैंप लगाया था, जिसमें 1 मई से 30 मई तक बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन दी गई, यानी उन्हें मुफ्त में शिक्षा दिया गया। जो गरीब घर के ज़रूरतमंद लोग, जो लोग होते हैं जिनके पास वो एक आर्थिक वो नहीं होता है कि वो ट्यूशन पढ़ा पाए, बच्चों को ट्यूशन में एडमिशन करा पाए, उन बच्चों को ढूंढ कर, खोज कर, झुग्गी झोपड़ियों से निकाल कर उन बच्चों को इन संस्था ने मुफ्त में शिक्षा दी। तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और आप जो ये मेरे पीछे लोग देख रहे हैं, ये इसी संस्था के वॉलंटियर्स हैं। इन्होंने ही अपनी मेहनत से उन बच्चों को 30 दिन मुफ्त में शिक्षा दी। तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस संस्था के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे और उनका एक्सपीरियंस क्या रहा इस 30 दिन में बच्चों के साथ, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम बलजिंदर कौर है। मैं स्माइल फॉर ऑल NGO से स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं स्माइल फॉर ऑल NGO के बारे में बस इतना ही सही कहूँगी कि हमारा प्रयास है, जो बच्चे मांगने का काम करते हैं, जो बच्चे झुग्गी और झोपड़ी से हैं, उनको वहाँ से उठा के स्कूल तक शिक्षा प्रदान करवाने का काम है हमारा। हमारे टीम के मेंबर जितने भी यहाँ पे सदस्य हैं, वो अपना इतना कीमती समय निकाल के बच्चों को रोज़ क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिस तरह आप जानते हो कि भिलाई नगर स्टेशन के पीछे में बहुत ही बड़ा स्लम एरिया है, सेक्टर 7 में, यहाँ पे आसपास के सभी लोग जानते हैं। इसी तरह एक कैंप एरिया में 18 नंबर में एक वो जो वाइन शॉप बोलते हैं, वहाँ पर का एरिया बहुत ही बॉम्बे आवास जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही पिछड़ा इलाके टाइप का। वहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है कि उसके बाहर भी कोई दुनिया है। वहाँ पर ऐसी ऐसी जगहों में जाके अपना कीमती समय हमारे टीम के मेंबर्स दे रहे हैं, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भुवनेश शर्मा सर जो फाउंडर है हमारी स्माइल फॉर ऑल के, उनकी वाइफ नेहा शर्मा मैम CEO एंड फाउंडर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ। मेरे जो हमारी स्कूल के टीचर्स हैं, यहाँ के टीचर्स हैं, अपने पेरेंट्स का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। इन बच्चों के लिए हम शिक्षा प्रदान करवाएंगे और आगे भी इसी तरह कार्य इनका चालू रहेगा। तो ये जो आप लोग की संस्था है, ये अब समर कैंप ख़त्म हो गया, तो इसके बाद का क्या वर्क रहेगा? हमारा प्रयास है कि 1 से 2 साल के अंदर में भिलाई में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचेगा जो बच्चा शिक्षा से वंचित, फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वो बच्चा मांगने जाए, वो घरों में भटके, ये नहीं रहेगा। हमारी टीम का, पूरी टीम की तरफ से ये प्रयास है कि आने वाले 1.5 साल के अंदर में भिलाई का हर शहर का बच्चा, हर झुग्गी झोपड़ी का बच्चा स्कूल पहुँचेगा। तो आप लोग की जो संस्था है वो कहा जाता है कि बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। हमारी स्माइल फॉर ऑल NGO जो है, ये 3 कंट्री में काम कर रही है, इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। 5,500 से प्लस वॉलंटियर्स हैं जो अपना अपना कीमती समय निकाल के बच्चों को झुग्गियों में जाके, किसी नदी किनारे, किसी स्लम एरिया में, अलग अलग जगह में जाके बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड करवा रही है। 2,000 से प्लस बच्चे हैं जिनको अडॉप्शन कर रखा है। जो भी यहाँ पे जॉब करता है वो 500 रुपीज़ में बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, उसकी एजुकेशन को प्रोवाइड करवा सकते हैं। हमारा वॉलंटियर का यही काम है कि अच्छे अच्छे स्कूलों में जाके, प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस जिस तरह आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा है, मंथली फ़ीस 15,000 20,000। हमारा प्रयास रहता है कि उनको जाके कन्विंस करना, उनको थोड़ा सा स्कूलों को मनाना और ये बच्चों को सिर्फ 500 रुपीज़ में एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का काम करना। और जैसे और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। मैं जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मैं कुछ छोटे बच्चे लोग को मैं ट्यूशन्स लेती हूँ शाम को मेरे ऑफिस से आने के बाद। तो वो बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं दोनों बच्चे। आज के इस कार्यक्रम में सेक्टर 6 के महिला कंट्रोल रूम के काउंसलर भी उपस्थित थे। उनसे बात करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में उनका क्या अनुभव रहा, उन्हें क्या सीखने और सिखाने का मौका मिला। क्योंकि शुरुआत में हमने देखा कि वो बच्चों से बात कर रहे थे, उनसे कुछ कुछ चीज़ें सिखा रहे थे,
और आज राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस भी है, तो उसके उपलक्ष्य में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई। तो उनसे बातचीत करके पता करते हैं कि उनका क्या अनुभव था आज इस कार्यक्रम में। ये स्माइल फॉर ऑल संस्था का एक बहुत ही सुंदर प्रयास जो आज मैंने देखा कि जो बस्ती के बच्चे थे जिनके लिए इन्होंने शिक्षा का ये कैंप लगाया और उन्हें शिक्षा दी, जिससे कि उनको ये अनुभव प्राप्त हुआ जीवन में कि हमें पढ़ाई करना है, अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है और साथ ही साथ हमें अपनी जो संस्कार हैं उनके साथ भी जुड़े रहना है। अच्छी बातें, अच्छा व्यवहार और नशे से दूरी बनाए रखते हुए कैसे हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है ताकि हम सफल हो सकें। तो इसी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मैंने उनके साथ बातें की, वे सभी ने उन्होंने स्वयं से ही बताया कि ये नशा करना, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इवन उन्होंने खुद से ही कहा कि दारू पीना, ये सब बहुत ही समाज के लिए बुराइयां हैं जो आगे से वो कभी भी इसको नहीं किसी के साथ होने देंगे। स्वयं तो दूर रहेंगे ही और समाज में भी ऐसे प्रयास करेंगे। तो शिक्षा के द्वारा ही ये सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे और ये स्माइल संस्था के ये जो प्रयास हैं ये हमेशा बहुत ही अच्छे रूप में चलेंगे और सफलता देंगे, समाज का उत्थान का कार्य करेंगे। यही मेरी बहुत सारी ऐसी सोच थी और बच्चों के साथ ये रिस्पॉन्स देके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैम, जैसे कि आज राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में जनता के लिए कुछ मैसेज अगर देना चाहेंगे? यही कि हर एक माता पिता ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो सर्वोत्तम बने, चाहे वो स्वयं किसी भी तरह के हों। लेकिन मेरा कहना ये कि हम जो कहते हैं बच्चे वो नहीं बनते, हम जो करते हैं उसे देख के हमारा जीवन जो है वो आईना होता है और उससे ही बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो अगर यदि माता पिता अपने जीवन में सुधार लाएं और जैसा वो अपने बच्चों को चाहते हैं वैसा व्यवहार वे स्वयं करने लग पड़े, तो फिर इससे बच्चे वास्तव में सुधरेंगे और वो गलत बात की ओर जाएंगे ही नहीं। तो मेरा सभी माता पिताओं से और बड़े लोगों से यही अनुरोध है कि वह अपने बच्चों के लिए आईना बने, अच्छी अच्छी चीज़ें करें ताकि वो बच्चे जो हैं सरलता से उसे ग्रहण कर पाए। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे भी लोग थे जो, जैसे कुछ मैम है, इसमें से कुछ जन जो थे वो 1 मई से जो ये शिविर चालू था तब से वो बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे थे और काफ़ी बहुत सारे कार्यक्रम में उनका ये सहयोग रहा है बहुत सारी चीज़ों में लेके। तो उनसे भी बात करते हैं कि उनका ये महीने भर का अनुभव कैसा रहा और आज के इस कार्यक्रम में उनका क्या एक्सपीरियंस था। तो आप बताइए, आपने करीब 1 महीने से जब से ये शिविर लगा हुआ है, बताया गया कि वॉलंटियर की तरफ से कि आप भी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रही थी 1 महीने, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा बच्चों को सिखाने में। उन लोग मतलब बहुत टैलेंट थे बच्चों में और उनको डेली जो भी कराती थी दूसरे दिन उन लोग मेरे को बताते थे, जो भी होमवर्क देती थी, जो भी, और डांस प्रोग्राम जो भी करवाती थी, तो सब में अच्छा लगा। स्माइल फॉर ऑल संस्था, इन्होंने 1 मई से 31 मई तक 1 महीने का ग्रीष्मकालीन शिविर लगाया था। उसकी झलक आज देखने को मिली कि बच्चों को इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है और ये केवल यही काम नहीं करते हैं, इनका काम जो है बहुत सराहनीय है। बच्चों को उनके घरों से निकाल कर, ढूंढ कर लाकर उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को ये उजागर करते हैं और बच्चों को समाज में खड़े होने का मौका देते हैं। तो इनका कार्य बहुत अच्छा है और मैं इनको शुभकामना देती हूँ इनके अच्छे कार्य के लिए। मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इनके माध्यम से मेरे बच्चों को शिक्षा प्रदान हो रहा है। धन्यवाद मैडम। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सेक्टर 7 के पार्षद रश्मि जी को बुलाया गया था। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में क्या अनुभव किया और उनके लिए क्या मैसेज है इस संस्था को लेकर। आज मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत एनजीओ हैं, एनजीओ का काम सेवा करना होता है, लेकिन स्माइल फॉर ऑल द्वारा मैंने जब 15 दिनों पहले मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि भैया हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में, मतलब कमज़ोर वर्ग में जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, उनको शिक्षा के प्रति अन्य जानकारी देने के लिए हम लोग प्रत्येक के घर जाकर शिक्षा दे रहे हैं, उनको शिक्षा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मतलब शिक्षा के फ़ायदे क्या होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कितनी हमको तरक्की मिलती है, इन सब बातों को लेकर ये जानकारी देने के लिए हम लोग प्रत्येक क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो मैं उसी दिन मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज देख रहे हैं आप, बिना शिक्षा के, बिना उसके कहीं कोई व्यक्ति किसी प्रकार कोई तरक्की नहीं कर सकता है, किसी बड़े जगह नहीं बैठ सकता, ना बड़ा अधिकारी बन सकता है। तो जब इन्होंने बात कही तो मैंने बिल्कुल, क्योंकि
आम मध्यम परिवार, बड़े परिवार के बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से थोड़े बहुत सक्षम रहते हैं, वो भी पढ़ा लेते हैं। लेकिन झुग्गी भक्कड़ बस्ती में रहने वाले गरीब तबके के बच्चे जो है शिक्षा क्षेत्र में बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। तो बिल्कुल मुझे इस बात की खुशी हुई कि शिक्षा क्षेत्र में इन लोग जो कार्य कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने उसी दिन बोला, इस कार्यक्रम का आप कर रहे हैं, आपके एनजीओ द्वारा मुझे बहुत खुशी हो रही है और हर संभव मैं मदद करूंगा। और मैं चाहूँगा कि आपके संस्था के माध्यम से जब मदद होते रहेगा तो आपको तो एक एक चीज़ की जानकारी होगी, कि लिस्टिंग होगी। तो मैं एक समय वो देखना चाहता हूँ, आपके एनजीओ द्वारा मदद किए हुए लोगों को कहीं ना कहीं बड़े स्थान पर, बड़े अधिकारी के रूप में, बड़े क्षेत्र में, बड़े उद्योग के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में बड़े रूप में देखना चाहता हूँ। और मैं हर संभव आपको जहाँ तक हो सके मैं आपको पूरे एनजीओ को मदद करूँगा। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। तो आपने देखा, हम सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से बात करने की कोशिश किए और सभी वॉलंटियर से भी बात करने की कोशिश किए। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ये वॉलंटियर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। शिक्षा हमारी, जिम्मेदारी हमारी, स्माइल फॉर ऑल। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।